तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का 10वां क्लास। इससे पहले 9 क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम लोग आज जानेंगे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात है, इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। ठीक है, और जिसमें अगर नोट कर रहे हो उसको अच्छे ढंग से क्या करेंगे, नोट करेंगे। और याद की तो टोटल झंझट हट ही जाता है। और आप लोग बताएंगे, एक क्वेश्चन हमको बता दो फटाफट, यानी कि भारतीय संविधान में जो ये संशोधन है, ये चाहे और आपात है, तो ये किस भाग में उल्लेख है, इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बताना पड़ेगा। आपात का उल्लेख किस भाग में बताया गया है, उस थोड़ा कमेंट में क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर कमेंट में नहीं लिखेंगे तो कल फिर पिटान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो क्या है, पहला, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात है। तो देखो हम बोलेंगे कि भारतीय संविधान में जो ना 3 प्रकार के आपात है। कितने प्रकार के आपात है, 3 प्रकार के आपात है। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात है। पहला हो जाएगा वित्तीय राष्ट्रीय आपात, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपात। उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रपति शासन आपात। उसके बाद क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात। तो हमारे संविधान में जो ना कितने प्रकार के आपात है, 3 प्रकार के आपात है। क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे राष्ट्रीय आपात, उसके बाद क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन, उसके बाद क्या बोलेंगे, वित्तीय आपात। तो लिखेंगे फटाफट, ये प्रश्न आप लोग नोट कर लिए होंगे, उसका आंसर इसको लिखेंगे। ठीक है, कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है, उल्लेख है। कितने प्रकार के बताएंगे, 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। अब आ जाएंगे 3 प्रकार के नाम लिखेंगे। पहला में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, उसके बाद दूसरे में हो जाएगा राष्ट्रपति शासन आपात, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन आपात। उसके बाद तीसरे में हो जाएगा, तीसरे में होगा वित्तीय आपात, क्या बोलेंगे, वित्तीय आपात। तो ये 3 चीज है आपके आपात। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, है ना, कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात है। कितने प्रकार के आपात का उल्लेख है, 3 प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन आपात। और तीसरा क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात का है, तो कितने प्रकार का आपात है, तो 3 प्रकार के आपात है। ठीक है, इसको अभी ही याद कर जाओ। ठीक है, अच्छी रहेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपात है। कितने प्रकार के बताएंगे, 3 प्रकार के आपात है। पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन आपात। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो वित्तीय आपात, क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात। समझ में इतना तो आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, राष्ट्रीय आपात क्या है, आपात क्या है। ठीक है, क्या है, तो देखो नॉर्मल से समझेंगे। राष्ट्रीय आपात, देखो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपात क्या है, तो आप लोग बोलेंगे, है ना, कि राष्ट्रीय आपात जो है ना राष्ट्रपति लागू करता है। कौन करता है, आराम से सुनते चलेंगे और इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। पहले सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आपात क्या है, तो राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति जो है ना क्या करता है, लागू करता है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। कैसे लिखित, जैसे कि मंत्रिमंडल है, मतलब मंत्रिमंडल जो है ना लिख के देगा, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति है ना, उस पर क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात लगा देगा। क्या लगा देगा, राष्ट्रीय आपात। और ये लगाने का अवधि जो है ना एक बेर में 1 माह के लिए लगाया जाता है। मगर आप अगर संसद से अनुमोदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कितने माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 6 माह के लिए। तो एक बार में सिर्फ 1 माह के लिए लगाया जाता है। मगर अगर आप संसद से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो कितने माह के लिए बढ़ाया जाएगा, 6 माह के लिए क्या करेगा, बढ़ाया जाएगा। और ये लगता कब है, तो युद्ध, कई अगर मान के चलो युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध के समय लगता है। बाह्य आक्रमण के समय क्या करता है, लगता है। उसका शस्त्र विरोध के समय लगता है। तो ये 3 चीज ध्यान रखना है, युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और शस्त्र विरोध के समय। ये 3 चीज स्थिति अगर गड़बड़ रहता है तो उस पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। ये अगर पूछ देगा कि बताओ राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है, तो राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाता है। किसके सिफारिश पर, तो जब वो मंत्रिमंडल जो है ना लिखित सिफारिश देता है तो क्या करता है, लागू कर देता है, कौन, राष्ट्रपति। और कितने, एक बार में कितने माह के लिए लगाता है, तो 1 माह के लिए, अर्थात 30 दिन के लिए। और इससे अगर अनुमोदन करते हैं, रिक्वेस्ट आप करते हैं, संसद से रिक्वेस्ट करते हैं, तो कितने लगाया जाएगा, 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और रिक्वेस्ट करते हैं तो 6 माह के लिए क्या करेगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर
अगर 6 माह के लिए तो बढ़ाया जाएगा। और ये लगाया कहाँ कहाँ जाता है तो ध्यान में रखेंगे, ये लगाने का है बाह्य विद्रोह, उसका शस्त्र विद्रोह, उसके बाद कोई युद्ध आक्रमण के समय क्या किया जाता है, ये लगाया जाता है। तो चलो इसको क्या करेंगे, आंसर लिखते चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या है तो लिखेंगे राष्ट्रीय आपात को, राष्ट्रीय आपात, आपात राष्ट्रपति लगाता है मंत्रिमंडल के लिखित, कैसा सिफारिश होना चाहिए, लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाता है। कैसा लगाता है बताएंगे, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। यह एक, क्या लिखेंगे, एक माह के लिए लगाया जाता है, क्या लिखेंगे, यह 1 माह के लिए लगाया जाता है, मगर संसद, क्या बोलेंगे, संसद से अनुमोदन करने पर 6 माह, कितने माह बोलेंगे, 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। तो आप अगर अनुमोदन करेंगे संसद को तो कितने माह के लिए बढ़ा देगा, 6 माह के लिए बढ़ा दीजिएगा। अब देखो ये लगता है किसमें तो लिखेंगे यह बाह्य, क्या बोलेंगे, बाह्य बाह्य आक्रमण कॉमा युद्ध, क्या बोलेंगे, युद्ध आक्रमण बाह्य आक्रमण, युद्ध आक्रमण, शस्त्र, क्या बोलेंगे, शस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाता है, ठीक है। इतना चीज हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आपात है क्या तो राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाता है, कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। कैसा, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। यह 1 माह के लिए लगाया जाता है, कितने माह के लिए लगाया जाता है, 1 माह के लिए लगाया जाता है, मगर संसद से अनुमोदन करने पर, अगर संसद से आप अनुमोदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, कितने माह के लिए, 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। और यह जो है ना बाह्य आक्रमण, युद्ध आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के समय लगाया जाता है। तो ये 3 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो बाह्य आक्रमण और युद्ध आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के समय क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये 3 चीज ध्यान में क्या करेंगे, आप रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे राष्ट्रपति शासन क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो आप लोग धीरे से समझेंगे, ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो देखो राष्ट्रपति शासन जो है क्या होता है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाने पर राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राज्य का माने संवैधानिक तंत्र जो है ना, अच्छे कानून जो है ना अच्छे ढंग से नहीं कोई पालन करता है, चाहे नहीं चल पाता है ठीक ढंग से, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और ये जो है ना एक बार में 2 माह के लिए लगता है। कितने माह के लिए लगता है, एक बार में 2 माह के लिए लगता है। मगर अगर आप संसद से अनुमोदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक बार में कितने बार लगा देगा, 6 माह के लिए लगा देगा, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो 6 माह के लिए लगा देगा, और 6 माह के लिए लगा देगा। मगर अधिकतम अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 3 वर्ष के लिए लगता है। कितने वर्ष के लिए लगता है, 3 वर्ष के लिए लगता है। तो इसको इतना क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन। तो चलिए देखिए हम लोग लिखेंगे आंसर इसका, ठीक है। तो लिखेंगे राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, शासन लागू कर देता है, लागू कर देता है।
अब देखेंगे, इसको गौर समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर राज्य की जो कानून अच्छे ढंग से नहीं चला, कोई माने पालन नहीं किया, कोई कर्मचारी चाहे जो भी हो अच्छे ढंग से पालन नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या करेगा, लागू कर देगा, और उस पर जो है ना वहां उस राज्य पर राष्ट्रपति का अधिकार हो जाएगा, पूरा केंद्र वाला शासन चलेगा, ठीक है। जैसा राष्ट्रपति बोलेगा उसी तरह से चलेगा। जैसे कि होता है राज्य में होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का होता है और राज्यपाल का शासन चलता है, ठीक है। मगर राष्ट्रपति जब शासन लागू हो जाता है तो उस दोनों का क्या होता है, कोई हक नहीं चलता है, ठीक है। पूरे जो राष्ट्रपति कहेगा वही क्या करता है, काम चलता है। तो ये हो गया, ठीक है, लागू कर देता है। उसके बाद ये जो है ना, ये है ना एक बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है। कितने माह के लिए, 2 माह के लिए, ठीक है। लिखेंगे आप लोग, ये एक बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है, मगर एक बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है, मगर संसद से, किससे, संसद से अनुमोदन करने पर, अर्थात रिक्वेस्ट करने पर 6 माह, कितने, 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, और अधिकतम 3 वर्ष, कितने वर्ष बोलेंगे, 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। इतने क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि देखो राष्ट्रपति शासन क्या है, तो राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ये एक बार 2 माह के लिए लगाया जाता है, एक बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है, मगर संसद से अनुमोदन करेंगे तो 6 माह के लिए क्या करेगा, बढ़ा देगा। मगर अधिकतम अगर अनुमोदन करेंगे तो कितने माह के लिए बढ़ा देगा, 3 वर्ष के लिए। और अगर अधिकतम करते हैं तो कितने के लिए बढ़ा देगा, 3 वर्ष के लिए आपको क्या करेगा, बढ़ा देगा। एक नोट बना के आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। नोट बना के फटाफट लिख लेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था पंजाब में हुआ था, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा था, ठीक है, 1951 में, लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था पंजाब राज्य में लगा था, जो कब लगा था, 1951 में लगा था। इसको नोट में क्या करेंगे, लिख लेंगे। वही उसी के नीचे इस प्रश्न के क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो पंजाब में लगा था। कब लगा था, तो 1951 में लगा था। तो ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो क्या बोलेंगे, संवैधानिक तंत्र, राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। एक बार में 2 माह के लिए होता है, मगर अधिकतम पूछेगा तो 3 वर्ष बताएंगे, और अनुमोदन करने पर कितने के लिए बढ़ा दिया जाता है, 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था, तो पंजाब राज्य में क्या हुआ था, लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 1951 में क्या किया था, लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अगले प्रश्न है वित्तीय आपात क्या है। वित्तीय आपात क्या है, देखेंगे वित्तीय आपात के बारे में। फटाफट तब तक आप लोग प्रश्न लिखिए, वित्तीय आपात क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, वित्तीय आपात क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है, कि वित्तीय आपात क्या है। बस ये 2 मिनट ही खेल है कि वित्तीय आपात क्या है। तो देखो वित्तीय आपात राष्ट्रपति लागू करता है। कौन करता है बताएंगे, राष्ट्रपति लागू करता है। ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय आपात कौन लागू करता है बताएंगे, राष्ट्रपति लागू करता है। क्या करेंगे, वित्तीय आपात कौन लागू करता है बताएंगे, राष्ट्रपति लागू करता है। कैसे लागू करता है, तो जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है कि वित्त जो है ना अच्छे ढंग से नहीं चलता है, तो वहां क्या करता है, वित्तीय आपात लागू कर देता है। क्या करता है, वित्तीय आपात लागू कर देता है। तो ध्यान रखेंगे, इतने लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। वित्तीय आपात क्या है, तो लिख लेंगे वित्तीय आपात राष्ट्रपति लागू
करता है जब वित्तीय व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं चलता है तो वित्तीय आपात लागू किया जाता है। इतना क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो देखो, वित्तीय आपात राष्ट्रपति लागू करता है। जब वित्तीय व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं चलता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, वित्तीय आपात लागू कर देता है। क्या करता है, वित्तीय आपात लागू कर देता है। ये प्रश्न लिख लिए, ठीक है। इसके बाद जो है ना कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। वित्तीय आपात और राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, कि ये किस किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो इसको साइड से क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। ये किस किस अनुच्छेद में क्या किया है, उल्लेख है और नहीं है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। पहले क्या था, राष्ट्रीय आपात। तो देखो, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख जो है ना, राष्ट्रीय आपात लिखेंगे, स्टार मार के फटाफट लिखते चलेंगे। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है। 352 में उल्लेख है। ध्यान में करेंगे, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है। किसमें बताएंगे, 352 में। तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के कितने में, अनुच्छेद में है, तो 352 में है। उसके बाद अगला लिख लेंगे, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में है। कितने में बताएंगे, 356 में। तो तीनों ध्यान हमको करना पड़ेगा। एक तो समझिए, राष्ट्रीय आपात जो किस में, अनुच्छेद में 352 में है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रपति शासन किस में बताएंगे, 356 में। उसके बाद वित्तीय आपात, क्या बोलेंगे, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात का उल्लेख जो है ना, का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में है। किसमें बताएंगे, 360 में है। तो इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान की क्या है, अनुच्छेद 360 में है, जबकि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के 356 में है, और राष्ट्रीय आपात का उल्लेख जो है ना 352 में। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा कि इसका उल्लेख कहाँ है और किस अनुच्छेद में है। इसके बारे में क्या किए, जान लीजिए। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे, और अगले क्लास को इंतजार करेंगे। अगले क्लास अगले दिन होगा, ठीक है, 12वीं क्लास। तो इसको अच्छे ढंग से नोट उठ करके अपना क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और याद तो वैसे हो ही गया होगा। आप लोग अगर ठीक ढंग से, अगर एक बार नहीं समझ पाते हो ना, तो एक बार क्या करो, और इसको क्या करो, रिपीटेशन कर लो एक बार, और क्या करो, देख लो। तो अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास के यहीं पे रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं कब की, अगली क्लास में।